हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एरिया, यानी कि हमको एरिया फाइंड करना है रिक्वायर्ड इन पैरेलल फ्लो। हमारा फ्लो कैसा है, पैरेलल है। हीट एक्सचेंजर टू कूल ऑयल फ्रॉम 60 to 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमको ऑयल को कूल करना है कहाँ से कहाँ तक, 60 डिग्री सेल्सियस से हमको जाना है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमारा फ्लो कैसा है, पैरेलल है, यानी कि अगर ये ऑयल है तो इसके पैरेलल में ही जो इसको ठंडा करेगा वो फ्लूइड जाएगा। ठीक है। यूजिंग वाटर, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर है हमारे साथ, और एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये हॉट होगा। द रेट ऑफ फ्लो, ऑयल ऑयल का रेट ऑफ फ्लो हमको दिया हुआ है, यानी कि इसका फ्लो रेट हमको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 10 kg पर सेकेंड। और हमको दिया हुआ है वाटर का फ्लो रेट, और वो दिया हुआ है हमको 26 kg पर सेकेंड। आई बात समझ में। फिर हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, और वो कितनी दी हुई है, सी ऑयल दिया हुआ है हमको, सीपी ऑफ ऑयल, और वो दिया हुआ है 2200 जूल पर केजी केल्विन। और वाटर के लिए हमको दिया हुआ है, वो कितना है, वो है हमारा, वो हो जाएगा 4180 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है। द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है, यानी कि यू हमको दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 300 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो फिर हमको बोला गया है कंपेयर द एरिया रिक्वायर्ड फॉर ए काउंटर फ्लो एक्सचेंजर, यानी कि हमको पैरेलल फ्लो के लिए भी डिटरमाइन करना है और काउंटर फ्लो के लिए भी एरिया निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एरिया निकालने का, और वो क्या है, Q इज इक्व टू यू ए डेल्टा टी एल एम टी डी। इस फॉर्मूले के अलावा हमको एरिया कहीं पे देखने को नहीं मिलता। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हमको एरिया फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से। तो हमको ये फॉर्मूला आता है, यहाँ पे यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए क्या है, एरिया है, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी एल एम टी डी। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमको ये वाली चीज़ हमको फाइंड करनी है, और यहाँ पे u हमको दिया हुआ है। अब u हमारा u नोट और u बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे u नोट लिखो चाहे u लिखो, तो ये हमको गिवन है। ठीक है। अगर हमारे तीन टेम्परेचर हमारे पास हैं, अगर चौथा टेम्परेचर हमारे पास आ जाए तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं LMTD, और Q भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ें हम फाइंड करके एरिया को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम Q कैसे निकालेंगे, Q हमारा निकलेगा MC डेल्टा T। ये आपको भी आता है, मेरे को भी आता है। ठीक है। तो यहाँ पे m डॉट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑयल का देखो, m डॉट दिया हुआ है 10 kg पर सेकेंड, c इसका दिया हुआ है 2200 इंटू डेल्टा टी कितना है, 60 माइनस 30। ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देखो। वो आ जाएगा आपके पास 66 और 40, और वो कितना आ जाएगा, जूल। ठीक है। इतना, सॉरी, वाट आएगा, जूल पर सेकंड है तो वाट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ क्यू। अब हमारा पहला काम हो गया, यानी कि हमारा क्यू निकल गया। यू हमको गिवन है, वो कितना है, 300 गिवन है। ठीक है। दूसरा काम हमारा हो गया, एरिया हमको फाइंड करना है। अब हमको निकालना है LMTD। LMTD के लिए हमको 4 टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, m डॉट सी पी डेल्टा टी हॉट का इज इक्वल्स टू m डॉट सी पी
डेल्टा टी कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, एम डॉट कितना है हॉट का, हमको दिया हुआ है 10 kg है, तो वो 10 यहाँ पे हमने लिख दिया, इनटू इसकी सीपी कितनी है 2200, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है 60 से 30 जा रहा है। ठीक है, एम डॉट हमको इसका दिया हुआ है 26, तो यहाँ पे 26 लिख दिया, इंटू 4180, इंटू टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ से T-20 इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखो कितना आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा आपके पास T इज इक्वल्स टू 26.07 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगाएंगे, LMTD। LMTD का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा T1 निकालो और डेल्टा T2 निकालो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है पैरेलल फ्लो, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 60 से 30 पे आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 20 से 26.7। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा T1 क्या होता है, ये वाला डिफरेंस, और डेल्टा T2 क्या होता है, ये वाला डिफरेंस। तो यहाँ पे ये वाला डिफरेंस कितना हो गया 40, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40, और यहाँ पे ये वाला डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे ये निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस 26.07, और वो आ जाएगा आपके पास 3.93। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखो 40 माइनस 3.93 डिवाइड बाई ln 40 अपॉन 3.93। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी निकालो, वो आ जाएगी 15.54। तो ये आ गया आपका LMTD। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई फॉर्मूले में, Q आ गया, U आ गया, A हमको फाइंड करना है, LMTD आ गया। तो यहाँ से हमारे पास लगाओगे Q इज इक्वल्स टू UA डेल्टा T LMTD, तो वो कितना आ जाएगा 6640 इज इक्वल्स टू 300 इंटू एरिया इंटू LMTD क्या है 15.54। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा आपके पास 141.57 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, वो कितना आ जाए, किसी का 140 भी आ सकता है, 142 भी आ सकता है, तो वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास मेन आंसर है वो कितना आएगा 140 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब हमको काउंटर के लिए भी निकालना है, तो काउंटर फ्लो के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे हीट में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्यू के अंदर, तो क्योंकि क्यू तो वही रहेगा MC डेल्टा T, लेकिन हमारे LMTD में चेंज आ जाएगा। LMTD में क्या चेंज आएगा वो भी देख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी पैरेलल फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब काउंटर फ्लो होगा। तो LMTD हम क्या लिखते हैं, LMTD लिखते हैं आप लोग डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 60 से हमारे पास आ रहा था 30 पे, लेकिन इस बार क्या है काउंटर फ्लो है, तो ये यहाँ से जाएगा इधर की साइड, तो ये यहाँ पे होगा 20 से जाएगा आपका 26, यहाँ पे आपका कितना आया था 26.09,
ठीक है। तो यहाँ से इस बार डेल्टा T2 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि इसमें चेंज आ गया डेल्टा T2 में। और यहाँ पे डेल्टा T1 कितना हो गया वो आप निकालो, और वो हो गया 33.93, यानी कि दोनों में चेंज आ गया। इसका मतलब LMTD की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 33.93 माइनस 10 अपॉन LN 33.93 डिवाइड बाई 10, और वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 19.587। तो यहाँ से आप फिर से Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा LMTD लगा सकते हो। तो 6640 इज इक्वल टू 300 इंटू ए इंटू LMTD कितना है इस बार 9.587। पहले दूसरा था तो दोनों में चेंज आ गया, क्योंकि इस बार क्या है, काउंटर फ्लो है। तो वो एरिया कितना आ गया 112.319। ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका काउंटर फ्लो के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, आपने क्या पढ़ रखा है कि काउंटर फ्लो के लिए आपकी क्या होती है, हीट का ट्रांसफर ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप बात करें कि हीट क्या है, हीट बराबर ट्रांसफर हो रही है, तो एरिया किस में कम चाहिएगा, तो एरिया काउंटर फ्लो में कम चाहिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 112 आया है और यहाँ पे कितना आया है 141, तो पैरेलल के लिए एरिया ज़्यादा चाहिए। अगर सेम अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करानी है पैरेलल और काउंटर में, तो आपको काउंटर के लिए हमेशा कम एरिया रिक्वायर्ड होगा। आई बात समझ में, और वो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट एक्सचेंजर का एक और क्वेश्चन जो हमने कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, वाटर इंटर ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एट 290 केल्विन। ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि आपका वाटर इंटर कर रहा है 290 केल्विन पर। ठीक है। फ्लोइंग एट ए रेट, यहाँ पे इसका रेट दिया हुआ है, यानी कि एम डॉट दिया हुआ है किसका, वाटर का, और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1350 kg पर हावर। ठीक है। तो इसको आप पर सेकेंड में कर लेंगे। इट इज हीटेड बाई ऑयल फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ, यहाँ पे एम डॉट ऑयल का दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 540 kg पर हावर फ्रॉम ए इनलेट टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर दिया हुआ है ऑयल का इनलेट, और वो कितना है 370 केल्विन, और एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर, डिटरमाइन द टोटल हीट ट्रांसफर एंड द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड इफेक्टिवनेस एज्यूमिंग काउंटर करंट फ्लो। तो यहाँ पे हमको कौन सा फ्लो दिया हुआ है, काउंटर करंट फ्लो दिया हुआ है। ठीक है। और सीपी यहाँ पे दी हुई है हमको, तो ये सारी चीज़ें हमको पता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको फाइंड करनी है, वो है हमको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे क्या मेथड लगेगा। अब मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको कौन सा मेथड लगेगा, एनटीयू मेथड लगेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस दिखा तो हमको पता लगा कि एनटीयू मेथड लगेगा। लेकिन हमारे पास रीजन क्या है एनटीयू मेथड लगाने का, कि हमारे पास सिर्फ दो ही टेम्परेचर है। एक तो हमारे पास वाटर का इनलेट है और एक हमारे पास ऑयल का इनलेट है। अगर हमारे पास 3 टेम्परेचर होते हैं, 4 टेम्परेचर होते हैं, तब हमको एनटीयू मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ हम क्या कर सकते हैं, सीधा क्यू डॉट LMTD से निकाल सकते हैं। क्यू की इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 टेम्परेचर दिए तो चारों निकाल सकते हैं, और उसके बाद हमारा LMTD लगा के क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही टेम्परेचर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, एम डॉट सी पी फाइंड करेंगे, किसकी, वाटर की। और वाटर क्या है, वाटर हमारे पास है डबल पाइप हीट फ्लोइंग रेट, इट इज हीटेड बाई, यानी कि ये क्या है, कोल्ड फ्लूइड है।
वाटर क्या है अपना, वाटर है अपना कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। तो m.cp कोल्ड के लिए हम फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3503600 सेकेंड में पर केजी पर सेकेंड में बदल लिया, और यहाँ पे इसकी cp कितनी है 4187। तो यहाँ से कितना आएगा निकालो, वो आ जाएगा आपके पास 1570.125, ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद हमको क्या निकालना है, m.cp हॉट का निकालना है, तो वो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5403600 इंटू 2100, ये यहाँ पे cp ऑयल हो गया और ये इसकी मास फ्लो रेट हो गई, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 315, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे को क्या लगाना है, एनटीयू मेथड लगाना है। तो इफेक्टिवनेस हमारे पास क्या होती है, वो होती है अगर काउंटर फ्लो है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एनटीयू 1 माइनस सी आर अपॉन 1 माइनस सी आर ई की पावर माइनस एनटीयू 1 माइनस सी आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, और सी आर यहाँ पे क्या होता है, सी आर यहाँ पे होता है आपका रेशियो, कौन सा रेशियो, और वो होता है आपका कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे सी आर क्या होता है, कैपेसिटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम, ठीक है। तो सी मिनिमम यहाँ पे m.cp में कौन मिनिमम है 315, तो यहाँ पे 315, और मैक्सिमम कौन है 1570, इसका डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आर का वैल्यू, और सी आर का वैल्यू क्या है, वो आ जाएगा 125.20, ठीक है। 0.20, किसी का 6 आ रहा होगा, किसी का 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, वो सब चलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एनटीयू, एनटीयू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो वो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है यूए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है, यूए अपॉन सी मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूए हमको दिया हुआ है 1080, ठीक है, इनटू एरिया क्या है, एरिया हमको गिवन है क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर 1, और सी मिनिमम आपका है कितना 315, तो 315 यहाँ से कितना आ जाएगा 1080 डिवाइड बाई 315, और वो आ जाएगा 3.428, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपकी इफेक्टिवनेस निकल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 3.42 1 माइनस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 ई की पावर माइनस 3.42 1 माइनस 0.2, और इसको आप अगर सोल्व करोगे तो कैल्सी में वैल्यू पुट करो और निकालो, मैंने निकाल रखा है, और वो कितनी आएगी 0.95, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस आपका कितना आ गया 0.95, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हमको क्या है पता है, या फिर फॉर्मूला ना कह के मीनिंग, यानी कि हमारे पास इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, वो होता है आपके पास एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, ठीक है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। जैसा कि हमारे पास एफिशिएंसी होता है, सेम इफेक्टिवनेस है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस नाम दे दिया, एफिशिएंसी होता है। किसी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे करते हैं, उसका एक्चुअल और वो कितना मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम निकालेंगे तो एक्चुअल कैसे निकलेगा? एक्चुअल हमारे पास अगर आप देखेंगे एम डॉट सी पी हॉट का और एम डॉट सी पी कोल्ड का, कौन सा ज़्यादा है? यहाँ पे हमारे पास कोल्ड का ज़्यादा है। एम डॉट सी पी हमारे पास क्या है? कोल्ड का ज़्यादा है। तो कोल्ड का ज़्यादा है तो हमारे पास एक चीज़ बताइए, अगर आप एम डॉट सी पी डेल्टा टी करेंगे, एम डॉट सी पी डेल्टा टी दोनों का इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों का क्या होगा, जो ये लेगा वही इसको देगा। तो एम डॉट सी पी डेल्टा टी बराबर किया तो ये हमारे पास कोल्ड का है और ये हमारे पास हॉट का है। ठीक है, तो अगर कोल्ड का एम डॉट सी पी ज़्यादा है इससे, तो इसका डेल्टा टी कम होना पड़ेगा किससे? इससे, यानी कि डेल्टा टी एच क्या होगा? कम होगा किससे? डेल्टा एच कोल्ड से। आई बात समझ में? कहाँ से आया, क्या आया? दोबारा से देखो, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र। अब हमको क्या करना है? हमको करना है इसको सोल्व। तो एम डॉट सी पी एच हमारे पास क्या है? कम है एम डॉट सी पी कोल्ड से, ये हमने देखा है यहाँ पे। एम डॉट सी पी हॉट कम है कोल्ड से। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ सामने आई कि अगर आप एम डॉट सी पी डेल्टा टी एम डॉट सी पी डेल्टा टी लगाएंगे तो कोल्ड का पहले ही क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? कम होगा, तभी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, हॉट और कोल्ड के बराबर होंगे, क्योंकि ये जितना हीट छोड़ेगा उतना ही हॉट वाला गेन करेगा। तो ये ज़्यादा है तो डेल्टा टी क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। तो डेल्टा टी क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा, यानी कि हॉट का डेल्टा टी कम होगा और कोल्ड का ज़्यादा होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? फिर से सुनो, ये वाले क्या है? क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये दोनों टर्म कब बराबर होंगी? ये क्वांटिटी पहले से ज़्यादा है तो ये कम होनी चाहिए, क्योंकि ये कम है तो ये इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ज़्यादा होगी इससे, तभी ये दोनों क्या हो पाएंगी? बराबर हो पाएंगी। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये क्या है? एम डॉट सी पी है, किसका? हॉट का। ये है एम डॉट सी पी कोल्ड का। तो एम डॉट सी पी कोल्ड का ज़्यादा है, लेकिन दोनों को बराबर होने के लिए, यानी कि 6 होने के लिए, इसको क्या होना पड़ेगा? इससे कम होना पड़ेगा। ये कम हुआ तभी दोनों क्या हुए? बराबर हुए। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? यहाँ से लिखोगे, और वो है मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। अगर आपको इफेक्टिवनेस को ज़्यादा करना है तो वो क्या होगा? कब होगा? जब ये क्या होगा? लेस होगा, तभी ज़्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तब इफेक्टिवनेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। इफेक्टिवनेस हमको क्या है? बढ़ाना रहता है। तो बढ़ाना रहता है तो हमारे पास किसका कम है? एम डॉट सी पी हॉट का। ठीक है, और इंटू डेल्टा टी। हीट ट्रांसफर देखना है तो डेल्टा टी। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा? इफेक्टिवनेस मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। आ रही है बात समझ में? हमको क्या करना रहता है? हमको इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। हमको इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो हमको नीचे वाली क्वांटिटी कम करनी होगी, तभी ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी आएगी। तो ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र है, ये कब होगा? जब एम डॉट सी पी डेल्टा एच, यानी कि ये क्या है? कम है, ये कम वाला यूज करेंगे तभी होगा अपना काम। और एक्चुअल आ जाएगा आपके पास, ये कब बढ़ेगा? एम डॉट सी पी हॉट और ये डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी हॉट का क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास? वो आ जाएगी 370 माइनस T2, इसका आउटलेट, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 370 माइनस 290। ठीक है, ये कहाँ से आया?
मैक्सिमम कब होगा? जब कोल्ड का इनलेट और इसका हॉट का इनलेट, वही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला होगा। तो ये क्या है? डेल्टा टी मैक्स है, और ये आपका हॉट फ्लूइड का डेल्टा टी है। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? 370 माइनस 290, यानी कि दोनों का इनलेट जब होगा उसी टाइम सबसे ज़्यादा क्या होगा? डिफरेंस होगा। और ये क्या है? वैसे भी काउंटर फ्लो है, तो आमने सामने से होगा तो वहीं सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। और ये कितना था हमारे पास? 0.95। तो यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास T2 इज इक्वल्स टू 294 केल्विन। आई बात समझ में? तो वो आ जाएगा आपके पास 294 केल्विन। अब हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी रेशियो। हीट कैपेसिटी रेशियो है, वो क्या है आपका? वो है आपका CR इज इक्वल्स टू CP मिनिमम अपॉन CP मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? वहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर आप CP मिनिमम CP मैक्सिमम ये सब देख चुके हैं, और एक दूसरी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं जो आसान है और जिसको मैं आपको सुझाव दूंगा, वो क्या है? हमारे पास T2 आ गया, यानी कि ये वाला टेम्परेचर भी आपके पास आ गया। किसका? हमारे पास m डॉट CP डेल्टा H, यानी कि हॉट का आया है, और हॉट कौन था? हमारा ये था। तो इसका अब कितना हो गया? 3294 केल्विन, यानी कि इसका दूसरा वाला टेम्परेचर भी आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो? ये था, यहाँ पे आया, काउंटर फ्लो है तो ये इधर जाएगा। ये हो गया 370 से आपका 294, और ये कितने पे इनलेट कर रहा था? ये आपका इनलेट कर रहा था 290 पे। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये हम किससे फाइंड कर सकते हैं? MC डेल्टा टी से, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ से m डॉट CP डेल्टा टी हॉट इज इक्वल्स टू m डॉट CP डेल्टा टी कोल्ड, ऐसा कर सकते हैं। तो हॉट के लिए हमारे पास क्या था? 540 3600 इंटू CP था 2100, डेल्टा टी 370 माइनस 294 इज इक्वल्स टू 1350 3600 इंटू 4187 इंटू, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 माइनस 290। ठीक है, तो यहाँ से करो सोल्व। वो आ जाएगा आपके पास T लगभग आ जाएगा 305.247, किसी का 306 भी आ सकता है, तो हम इसको नियरली 306 ही ले लेते हैं। कुछ लोग बोलेंगे 0.24 है तो 305 ले लो, तो कोई बात नहीं, 305 306 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हमको पूछी थी वो सारी चीज़ें आ गई। अब क्यों हम निकाल सकते हैं MC डेल्टा टी से, तो मेरे को नहीं लगता वो मेरे को बताना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास कितना है? 540 अपॉन 3600 इंटू 2100 इंटू 3700 माइनस 294, और इसकी कैलकुलेशन करके इतना काम आप होमवर्क में करेंगे कि ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लें। ठीक है, तो ये था आपका इफेक्टिवनेस NTU मेथड। शायद मेरे को जहाँ पे लगा वो ये प्रोसेस है जो आपको नहीं समझ में आई होगी। एक बार दोबारा से इसको देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पता लगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेम्परेचर दिए हुए हैं, इसलिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे? इसलिए हम लगाएंगे NTU मेथड। NTU मेथड में सबसे पहले हम करते क्या है? m डॉट CP निकालते हैं हॉट और कोल्ड का। तो हमने हॉट का भी CP निकाल लिया, कोल्ड का भी CP निकाल लिया। फिर हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए NTU और चाहिए कैपेसिटी रेशियो।
कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। तो यहाँ पे सी मिनिमम हमने देख के हमको पता लग गया 315 और सी मैक्सिमम 1570। तो वहाँ से हमारे पास आ गया 0.20। एनटीयू का हमारे पास फॉर्मूला होता है यू ए अपॉन सी मिनिमम। यू आपको दिया हुआ है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंटू 1 और 315 सी मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे पास एनटीयू आ गया। तो यहाँ पे हमने रखा सारी वैल्यू, तो वो कितना आया 0.95। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है इफेक्टिवनेस हमारा होता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो मैक्सिमम जब इसका इफेक्टिवनेस हमको क्या करना है, हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस बढ़ाना है। और वो कब बढ़ेगा, जब हमारा ये मिनिमम होगा ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका क्या होगा डेल्टा टी मैक्सिमम होगा, तब ये मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब इसका ये तो फिक्स है, ये क्वांटिटी तो फिक्स कर चुका है सामने वाला, ये तो फिक्स कर चुका है 370 और 290, ये तो फिक्स कर चुका है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एम डॉट सी पी हॉट हमारे हाथ में है, तो इसको हम क्या करेंगे मिनिमम वाला लेंगे। तो मिनिमम वाला लेंगे तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर लिखा है तो मिनिमम क्यों लेना है, तो वो इसको मैक्सिमम करने के लिए लेना है। आई बात समझ में। फिर हमारे पास क्या है, या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि इसको आप हटा सकते हैं और सीधा ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी मैक्स। तो फिर यहाँ पे हमारे पास और डेल्टा टी आ गया, वहाँ से हमारे पास 294 आ गया। ठीक है, अब आपको सिंपल आगे कुछ करना नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एम डॉट सी पी हॉट एम डॉट सी पी कोल्ड लगाओ, आपके पास फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 306 और वहाँ से एम सी डेल्टा टी से आपका क्यू आ जाएगा। तो ये थे दोनों क्वेश्चन। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।